बदलाव की घंटी भाग 1। सुंदरपुर गांव की सुबह हमेशा शिव मंदिर की पुरानी घंटी की गूंज से होती थी। इस प्राचीन मंदिर की देखरेख 35 वर्षीय नामदेव करता था। वो एक भोला और अत्यंत मेहनती इंसान था। मंदिर का कोना कोना उसकी मेहनत से चमकता रहता था। नामदेव पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियों और उनकी सफाई में ही उसे अपनी दुनिया मिल गई थी। नामदेव का सबसे प्रिय काम था आरती के समय मंदिर की भारी पीतल की घंटी बजाना। जब वो पूरी ताकत से रस्सी खींचता तो घंटी की आवाज पूरे गांव में फैल जाती। उसके लिए ये केवल एक आवाज नहीं, बल्कि भगवान के प्रति उसकी पुकार थी। वो अपनी इस छोटी सी सेवा में बहुत खुश था और उसे किसी और चीज की चाह नहीं थी। धीरे धीरे सुंदरपुर की प्रसिद्धि बढ़ने लगी और शहर से विदेशी पर्यटक मंदिर की वास्तुकला देखने आने लगे। मंदिर के मुख्य ट्रस्टी गजानन राव एक सख्त और व्यावहारिक व्यक्ति थे। उन्हें लगा कि मंदिर की छवि सुधारने के लिए नामदेव का अनपढ़ होना एक समस्या है। उन्होंने देखा कि नामदेव विदेशी मेहमानों के सवालों का जवाब देने में असमर्थ था। एक दिन गजानन राव ने नामदेव को अपने कार्यालय में बुलाया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, नामदेव, अब यहाँ बहुत से विदेशी आते हैं। तुम्हें कम से कम बुनियादी अंग्रेजी सीखनी होगी ताकि तुम उन्हें मंदिर के बारे में बता सको। मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अगर तुम अंग्रेजी नहीं सीख पाए तो हमें किसी और को काम पर रखना होगा। नामदेव का दिल बैठ गया। वो घर गया और एक पुरानी अंग्रेजी की वर्णमाला वाली किताब लेकर आया। उसने पन्ने पलटे, लेकिन उसे वे अक्षर किसी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की तरह लग रहे थे। वो रात भर दिए की रोशनी में उन अक्षरों को पहचानने की कोशिश करता रहा, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन उसने गांव के एक छोटे लड़के अक्षर से मदद मांगी। अक्षर ने उसे ABC बोलना सिखाने की कोशिश की। नामदेव ने पूरी लगन से शब्दों को दोहराया, लेकिन उसकी जीभ उन अपरिचित ध्वनियों को पकड़ नहीं पा रही थी। वो जितना प्रयास करता उतना ही उलझता जाता। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया की दीवारें ढह रही हैं। दिन बीतते गए। नामदेव मंदिर की दीवारों के पीछे छिपकर अभ्यास करता। वो मिट्टी पर लकड़ी से अंग्रेजी के अक्षर उकेरता, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे अपनी अक्षमता पर रोना आ जाता। उसे डर था कि अगर उसकी नौकरी चली गई तो वो इस मंदिर और अपने भगवान से दूर हो जाएगा, जो उसके जीवन का एकमात्र आधार था। 1 महीना बीत गया। गजानन राव ने नामदेव को फिर से बुलाया और उससे कुछ साधारण अंग्रेजी वाक्य बोलने को कहा। नामदेव कांपने लगा। उसने बोलने की कोशिश की, हेलो, मंदिर, ओल्ड, लेकिन शब्द उसके गले में ही फंस गए। वो डर के मारे आगे कुछ नहीं बोल पाया और अपना सिर झुका लिया। गजानन राव ने ठंडी आवाज में कहा, नामदेव, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुम इस बदलते समय के साथ नहीं चल सकते। आज से तुम्हारी सेवा समाप्त की जाती है। ये लो अपनी अंतिम पगार और मंदिर की चाबियां मुझे दे दो। नामदेव की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपते हाथों से चाबियां मेज पर रख दी। नामदेव धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। डूबते सूरज की लालिमा पूरे आसमान में फैली थी। मंदिर के भीतर से घंटी की आवाज आई, जिसे अब कोई और बजा रहा था। वो आवाज उसे पराई लग रही थी। वो सोचने लगा कि अब उसका क्या होगा। क्या उसकी भक्ति और मेहनत की कोई कीमत नहीं थी? वो बस चुपचाप बैठा अपनी बदलती हुई दुनिया को देख रहा था।